अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल आया आपके लिए नए साल की पहली बुध, जुमेरात और जुमातुल मुबारक का एक ऐसा अमल, हर दुआ 1 सेकंड से पहले कबूल होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला के उस इस्म आज़म का वजीफ़ा है जिसे पढ़कर जो भी मांगो अल्लाह पाक अता कर देता है। ये ऐसा अमल है कि इसके पढ़ने से आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। अल्लाह की फ़ौरी मदद आ जाएगी और गैब से आवाज़ आएगी, जो चाहिए मांगो अल्लाह अता करेगा। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का वजीफ़ा बहुत ख़ास है जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। हर तरह के मसाइब, हर तरह की आफतें, हर तरह की परेशानियाँ पूरा साल ख़त्म करवाना चाहते हैं, ये अमल करें। और अगर आप गैब से रिज़्क़ पाना चाहते हैं, इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरा साल आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। पूरा साल आपको इतनी दौलत मिलेगी, आप अल्लाह पाक को सजदाए शुक्र अदा करने लग जाओगे। तो आज का वजीफ़ा बहुत ख़ास है। हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से फरमाता है, जब तुम मुझसे गिड़गिड़ा कर मांगते हो तो मैं ज़रूर उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। दुआ मांगने के बहुत से आदाब होते हैं, तो जो कोई अल्लाह के नाम से मांगता है अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता करता है। कभी कभी दुआ में देर हो जाती है तो घबराया ना करें, बल्कि अल्लाह के सामने सब्र से काम लिया करें। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम है, बहुत करीम है, वो कुशादा रिज़्क़ देने वाली है। तो जब बंदा अपने रब से मांगता है और मांगता भी इस तरीके से है कि फिर उसे यकीन हो जाता है कि मेरी हर दुआ ज़रूर कबूल होगी, तो फिर अल्लाह पाक उसके यकीन को कभी नहीं तोड़ता है, उसकी हर दुआ को कबूल कर लेता है। लिहाजा जब भी कोई दुआ मांगे तो उसमें जल्दी ना किया करें। अब वैसे तो बुध का दिन बहुत ज़्यादा फजीलतों वाला दिन है। उस दिन जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। अगर कोई बुध के दिन 313 बार दुरूद पाक पढ़ ले तो उसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ कर दिया जाता है। और जुमेरात का दिन मांगने का दिन होता है। इसमें जो भी कोई दुआ मांगता है, चाहे रिज़्क़ की है, औलाद की है, पैसा की, मालो दौलत की, गाड़ी बंगला घर, जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करता है, जुमेरात और जुम्मतुल मुबारक के दिन हर दुआ कबूल कर ली जाती है। जुम्मतुल मुबारक के दिन के बारे में कहा जाता है, इस दिन एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी साथ है, वो बहुत ही थोड़ी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि वो जो वक्त है, वो घड़ी है, बहुत ही थोड़ी है। इसमें जो बंदा भी दुआ मांगता है, जो बंदा मोमिन दिल से, अकीदे से, यकीन से दुआ मांगता है, अल्लाह पाक उसी वक़्त अगर रिज़्क़ मांगता है तो रिज़्क़ उस वक़्त निकल कर आपके सामने आ जाएगा, चाहे ज़मीन की 7वीं तह से ही क्यों ना आ जाए। अल्लाह पाक रिज़्क़ आसमान से बरसा देगा, आपके घर में रिज़्क़ ही रिज़्क़ होगा, आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर दी जाएंगी। अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए दुआ मांगता है, अल्लाह पाक उसको वो भी अता कर देता है। तो आज का वजीफ़ा बुध, जुमेरात और जुम्मतुल मुबारक का है। साल नया आ चुका है, तो अब आप चाहते हैं इस नए साल में आपकी ज़िंदगी खुशहालियों से गुज़रे। पीछे जो आपकी ज़िंदगी में अगर मुसीबतें आई हैं, कोई बदबख्तियाँ, तंग दस्तियाँ आई हैं, तो बस यही समझें कि वो सब हमारे अपने की वजह से ही हैं। तो अब से अल्लाह के सामने तौबा कर लें और तमाम चीज़ों से तौबा कर लें, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं और ये दुआ कर लें, मेरे मौला, इस साल को मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया।
پھر آپ دیکھیں گے ہر چیز میں اللہ کی مصلحت شامل ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا فوری قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے غور سے سن لیجئے۔ آسان سا وظیفہ ہے، رزق کی کشادگی کا عمل ہے، ایک ایسے اسم اعظم کا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک بندوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ اللہ پاک کے 2 ناموں کا عمل ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ہی اسم اعظم ہے لیکن اسے 2 الگ ناموں پر اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جیسے ہی آپ وظیفہ شروع کریں، بدھ کے دن جب آپ وظیفہ شروع کریں، آپ نے اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کرنا ہے۔ جمعرات اور جمعہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جس دن عمل شروع کرنا ہے، تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور یہ دونوں نام آپ نے ایک دن 1000 بار، دوسرے دن یعنی جمعرات کے دن 1000 بار، جمعۃ المبارک کے دن 1000 بار، آپ نے 3000 بار تینوں دنوں میں تقسیم کر لینے ہیں۔ اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو ہر 1000 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے، لیکن دعا آپ نے جمعۃ المبارک کے وظیفے کے بعد کرنی ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے وظیفے کے بعد آپ جیسے ہی دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کی نصیب کو بدل دے گا۔ تیسرے ہی دن کوئی بھی بڑی سے بڑی خوشخبری آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کوئی کہیں پر کوئی آپ کا کوئی پیسہ پھنسا ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، یا کوئی بھی آفت آ چکی ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ کا کسی نے کوئی حق غصب کر رکھا ہے، اس کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نیا سال ہے تو اس کی پہلی بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ عمل کر لیں، پورا سال آپ کو کبھی بھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے جن بہن بھائیوں نے ابھی تک اپنا نام دعا میں شامل نہیں کروایا، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیں، کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو 20 بار کم از کم درود پاک پڑھ کے اپنا نام لکھنا ہوگا، اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کرنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کا نام لے کے خصوصی طور پر دعا کروائی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔